कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का लगभग 22 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, हम समझेंगे इस वीडियो में कि सोनिया गांधी अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी को किस मुकाम पर लेके गई हैं, कहां से शुरू किया था उन्होंने और कहां पर लेके आकर के वो अपने कार्यकाल को विराम दी हैं। हम ये भी समझेंगे कि सोनिया गांधी से जुड़े कौन कौन सी वो उपलब्धियां रही जो पार्टी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो उनके फेवर में गिनते हैं। हम ये भी समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का कार्यकाल जब था तब मनमोहन सिंह की सरकार किस तरह के काम की और जिसका श्रेय सोनिया गांधी को आमतौर पर दिया जाता है। नमस्ते, मैं हूं सतीश पांडे और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हां, 14 मार्च 1998 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने अपना काम शुरू किया था और वो काम सीताराम केसरी से टेक ओवर किया गया था, यानी कि उसके पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके साथ साथ साल 1998 से लेकर के 2004 तक वो लोकसभा में विपक्ष की नेता रहीं और जब 2004 में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी। इसके साथ साथ जब सरकार बनाने की बात आई तो एक यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना। उस गठबंधन की अगवानी सोनिया गांधी ने किया और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अलावा जो उनके सहयोगी दल के नेता थे, सभी सहयोगी दलों ने सोनिया गांधी के चेहरे को ही प्रधानमंत्री के तौर पे अपना नेता माना और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये माना था कि उनके पास सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन विदेशी मूल का होने के जो एक मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे की वजह से जो उनसे जुड़ा विवाद हुआ, उसके बाद खुद सोनिया गांधी ने लोकसभा में, जी हां, सदन में आकर के संबोधित किया उन्होंने और कहा कि वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगी और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत लोग उनको राजनीति में बहुत बड़ा त्याग के तौर पे भी इस फैसले को देखते हैं। इसके बाद उन्होंने जब मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी का नेता घोषित किया और उनको प्रधानमंत्री पद पर समर्थन देने के लिए सबको तैयार कर लिया, ये भी उनके अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा साल 2008 में मुंबई पर जो 26 नवंबर 2008 को हमले हुए थे, उस हमले के बाद भी भारत में जो राजनीति थी, माना जा रहा था कि बदलाव की एक बयार चल रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए सत्ता गंवा सकती है। लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से दूसरी बार लगातार सरकार बनाई और यूपीए पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर के उभरा था। यही नहीं, अमेरिका के साथ जो परमाणु करार हुआ था, समझौता, उस समझौते में भी जो वामपंथी पार्टियां थी वो कांग्रेस का साथ छोड़ गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने बाकी सहयोगियों का समर्थन बनाए रखा और उस सरकार को पूरे के पूरे कार्यकाल तक पहुंचाया। इसके साथ साथ अगर उनके अध्यक्ष रहते हुए भारत सरकार ने यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कुछ काम किए जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से गिने जाते हैं, उनमें अगर बात करें तो सूचना का अधिकार कानून, इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम और इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो है फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा कानून जो बना, मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया। उस सरकार के इस महत्वपूर्ण कानून को भी पार्टी के लोग, पार्टी के वर्कर्स सोनिया गांधी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश करते हैं। जी हां, ये वो अधिकार था जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को अनाज मुहैया कराने की सुविधा
दी गई, बहुत कम शुल्क पर। इसके अलावा अगर हम सोनिया गांधी के कार्यकाल से जुड़े हुए कुछ विवादों की बात करें तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया है कि विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया, ये उनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद माना जा सकता है। इसके अलावा एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उस परिषद का अध्यक्ष के रूप में भी सोनिया गांधी को बनाया गया था। उसमें लाभ का पद, विपक्ष ने उस समय यह मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी लाभ के पद पे हैं, तो सोनिया गांधी ने उस नेशनल एडवाइजरी कमेटी और लोकसभा की सदस्यता दोनों के पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरी बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़के वो लोकसभा में, संसद में जीत करके पहुंची थी। इसके साथ साथ सोनिया गांधी, विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया उनका। इसके अलावा उनको फोर्ब्स की जो एक लिस्ट आती है, जो दुनिया की प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी सोनिया गांधी को कई बार सबसे ऊंचा स्थान मिला और अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद उन्होंने अध्यक्ष पद को लगातार बिना किसी विरोध के काम करते रही। वो यूपीए की चेयरपर्सन भी बनी रही। और इसके अलावा उनसे जुड़ा एक और बहुत ही जरूरी बात है जो विवाद के तौर पे बताया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की सरकार को वो रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाती थी। जी हाँ, ये एक ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा जो कि विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता हमेशा ये बात कहा करते थे। इसके अलावा जब 2014 का चुनाव हुआ तो पार्टी की अब तक की सबसे करारी हार हुई थी। ये हार का भी जिम्मा सोनिया गांधी ने अपने सर पे लिया था। अगर सोनिया गांधी से जुड़े कुछ और फैसलों की बात करें तो सबसे पहले तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के रूप में उनके चेहरे को आगे करने का फैसला था, वो सोनिया गांधी का माना जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। इसके अलावा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के तौर पे प्रतिभा पाटिल के नाम को आगे करना, और यही नहीं, प्रतिभा पाटिल चुनाव जीत करके भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। इसकी उम्मीदवारी के लिए भी बहुत बड़ा क्रेडिट, बहुत बड़ा रेटिंग, बहुत बड़ा श्रेय सोनिया गांधी को उनके लोग, उनके समर्थक देते हैं। इसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी भी राष्ट्रपति पद के लिए जो हुई थी और वो भी राष्ट्रपति बने जीत करके, चुनाव जीत करके, उसका श्रेय भी बहुत बड़ा सोनिया गांधी को दिया जाता है। तो आप तमाम बातों के साथ साथ क्या सोचते हैं कि सोनिया गांधी के 20-22 साल के कार्यकाल को आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं? उनसे जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पे, तमाम बातों पे आपको कुछ कहना है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ये एक केवल इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इस वीडियो में किसी का ना तो किसी पार्टी का पक्ष रखा गया है और ना ही तो किसी के गरिमा को, किसी के सम्मान को कम करने का प्रयास है। ये एक शुद्ध रूप से इंफॉर्मेशनल वीडियो है। आप सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो मेरे आपको पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।